हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग 26 सब्जेक्टिव को यानी 26 सब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। जो भी बताएंगे सारे आपको लेटेस्ट रहेगा। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप लोगों को गौर से देखना है। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर अपलोड कर दिया था, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। देखिएगा, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। ठीक है, लाइक जरूर करिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को किस तरह के वीडियो अवेलेबल करा दे। ठीक है, आप लोगों को किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी पर आप लोगों का सब्जेक्टिव का भी वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। ओके, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर उससे पहले अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम कमेंट में सबका आंसर देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, देखिएगा 1 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। 1 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है। बताइएगा निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है। तो इसमें से जो सहसंयोजक ठोस जो होता है वो आपका हीरा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, हीरा। 2 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है आपका कांच होता है यानी शीशा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। बताइएगा रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। तब उसमें जो दोष होता है उसमें एफ सेंटर होता है। क्या होता है, एफ सेंटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एफ सेंटर होता है। 4 नंबर में कह रहा है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण बताइएगा बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह एक प्रकार का रबर होता है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या। बताइएगा HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या 12 होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लव चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लव चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो वह जो आपका क्रोमियम ऑक्साइड है CrO2। ओके, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड। 7 नंबर में कह रहा है कि क्रिस्टल होते हैं। बताइएगा क्रिस्टल क्या होते हैं। तो क्रिस्टल क्या होते हैं, तो क्रिस्टल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है रवादार ठोस है। बताइएगा रवादार जो ठोस होता है वह कैसा होता है। तो रवादार जो ठोस का उदाहरण है वो आपका हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, हीरा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में 9 नंबर में कह रहा है कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। बताइएगा HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज क्या होता है। तो पैकिंग प्रभाज जो होता है इसका 0.74 होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। बताइएगा मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है। तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। बताइएगा BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। तो 32% होता है, यानी 32%। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में आप लोगों को आंसर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 12 नंबर में कह रहा है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है। बताइएगा एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या जो होगा इसका 12 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में करा निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय
वायड और अष्टफलकीय वायड होता है, बताइएगा। चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है, किसमें होता है? तो यह जो होता है आपका AHCP और CCP में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा AHCP और CCP। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 नंबर में कह रहा है कि क्रिस्टल तंत्र में, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल C एवं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 पैमाना यानी पैरामीटर वर्तमान रहता है, बताइएगा। यानी A बराबर नहीं होता, B के बराबर नहीं होता, C के, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। ये किस कंडीशन में होता है? तो यह जो होता है आपको ऑर्थोथोम्बिक में होता है। ओके, ऑर्थोम्बिक में होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्थोम्बिक। ओके, 15 में कह रहा है पोटेशियम का क्रिस्टल होता है, बताइएगा पोटेशियम का क्रिस्टल कैसा होता है? या तो इसी को पूछ सकता है NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, बताइएगा। पोटेशियम का क्रिस्टल कैसा होता है, या तो NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? तो यह जो होती है आपका फलक केंद्रीय घनीय जालक में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में, देखिएगा 16 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडों का रंग किसके कारण होता है, बताइएगा। ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडों का रंग किसके कारण होता है? तो यह जो होता है आपको F केंद्रों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है सोडियम क्लोराइड का जालक है, बताइएगा सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो आपका पोटेशियम होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा अनिके की। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर में, देखिएगा 19 नंबर में क्या कह रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है, बताइएगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो ब्रेवेस जालकों की संख्या आपको 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है, बताइएगा। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी रहती है? तो 6 गोलों से। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, बताइएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, किसके कारण होता है? तो शॉर्टकी दोष के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर में, देखिएगा 22 नंबर में क्या कह रहा है। 22 में कह रहा है शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, बताइएगा। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि फ्रेंकेल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, बताइएगा। फ्रेंकेल तथा शॉर्टकी दोष किस में होते हैं? तो यह होते हैं क्रिस्टल दोष में। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित रहती है, बताइएगा। फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित रहती है? तो 8 कोशिकाओं के साथ। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर में देखेंगे। 25 नंबर में कह रहा है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, बताइएगा। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, कितने प्रकार के? तो 14 प्रकार के। ओके, ऑप्शन नंबर ए डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है C6H6 कैसा पदार्थ है, बताइएगा। C6H6 कैसा पदार्थ है? तो यह आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस वीडियो में सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करें जो भी आपको क्लास में तैयारी करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।